दोस्तों, अगर आप अपने घर पर हाउस वायरिंग कराने की सोच रहे हैं या आपने कुछ ही टाइम पहले अपने घर की हाउस वायरिंग को करा रखा है, अगर आपने अपनी वायरिंग को पहले ही करवा रखा है तो आपने 100% एक गलती ज़रूर की होगी, क्योंकि 99% लोग वो गलती करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी गलती है जिसको करने से आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। देखिए, इसका नुकसान डायरेक्टली जो कस्टमर होते हैं उन पर पड़ता है। तो ना तो इलेक्ट्रीशियन आपको उसके लिए सही सलाह देते हैं, सही जानकारी देते हैं, जिससे जो कस्टमर है वो उस चीज़ को समझ सकें। वो अपने पैसे बनाने के लिए आपका काम करके चले जाते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं देते हैं जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो उसी चक्कर में आप ये गलती कर बैठते हैं और इसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो इसमें आपका पैसे का भी नुकसान हो जाता है और उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखने वाले हैं तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपको ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करना है, और अगर आपने की है तो आपको उसको कैसे सुधारना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप हाउस वायरिंग करवाते हैं तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल में जब हाउस वायरिंग करते हैं तो दो वायर मेन होते हैं, एक होता है न्यूट्रल और एक फेस। तो ये वायरिंग अगर हम करवाते हैं तो दोनों वायर से हमारा जो घर का लोड है वो पूरा चल सकता है। लेकिन अब बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें अपने घर पर इन्वर्टर भी लगाना है, तो वो एक वायर को और एक्स्ट्रा डालते हैं, जो कि इन्वर्टर की वायरिंग होती है वो सभी जगह वो वायर को चला देते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि एक अर्थिंग क्या होती है। तो जैसे कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो बता देते हैं कि एक वायर अर्थिंग का भी डलता है, तो वो कस्टमर को उसके बारे में जानकारी तो होती नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है आप वो वायर भी डाल दीजिए। तो अब क्या होता है कि जब वो कस्टमर के यहाँ वो वायर को डाल देते हैं तो उसको वायर को डालने में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो वायर होता है वो बहुत ही पतला डाल देते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाद में वो आपके वायर को डालने के बाद अर्थिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अर्थिंग होती क्या है और इसका मेन उपयोग क्या है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो अक्सर आप हमेशा अपने घर पर अर्थिंग कराने की सोचेंगे। तो देखिए, अर्थिंग होता क्या है, जैसे अगर आपके घर पर सभी प्रकार के उपकरण होते हैं, तो जैसे बड़े बड़े उपकरण होते हैं, कूलर हुआ या आपकी फ्रिज हुई, प्रेस हुई या मिक्सर हुआ या जो पंखे वगैरह हुए, तो यह क्या होते हैं कि कभी कभी जब ये ख़राब हो जाते हैं, इनकी मोटर जल जाती है, तो आपने हमेशा सुना होगा कि इनकी बॉडी से आपको करंट लगने लगता है। कभी कभी आपको इनकी वजह से बहुत ही बड़ा शॉक लग जाता है, बहुत बड़ा झटका लग जाता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो अर्थिंग हमें इस चीज़ से बचाती है, इस जो करंट का जो शॉक है उसको लगने से बचाती है। अगर आपने अपने घर पर अर्थिंग को करा रखा है तो आपको ये करंट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आप बिल्कुल भी निष्फिक्र हो गए, अगर किसी बॉडी जैसे कोई कूलर हुआ या पंखा हुआ वो ख़राब भी हो जाता है, उसके अंदर पूरा में करंट भी दौड़ रहा है, लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये बेनिफिट आपको अर्थिंग से मिल जाता है। तो जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि किसी के यहाँ कूलर में करंट आ रहा है या किसी के फ्रिज में करंट आ रहा है, तो ये करंट जब तक आता रहेगा जब तक आपके यहाँ घर पर अर्थिंग नहीं है। और इससे अगर आपको सबसे बड़ा डर होता है कि अगर आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो गलती से अगर वो उस जगह को टच कर लेते हैं, उस उपकरण को टच कर लेते हैं जहाँ से करंट आ रहा है, तो वो उसको जान को भी खतरा हो जाता है। फिर जो करंट होता है वो ये नहीं देखता है कि छोटा बच्चा कौन है या बड़ा बच्चा कौन, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, करंट सबको लग जाता है। तो अगर आप अपने घर पर अर्थिंग को करा लेते हैं तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निडर हो जाएंगे, आपको कभी भी करंट लगने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए ऐसा कैसे होता है। तो मान लीजिए आपने अपने घर पर अर्थिंग को करा रखा है, तो अर्थिंग से आप जो ज़मीन होती है वहाँ पर एक गड्ढा होता है, वहाँ पर पाइप या प्लेट अर्थिंग वहाँ पर होती है, और उस अर्थिंग से हम वायर को लेके जाते हैं, जो कि हमारे सभी घर में जो भी बोर्ड लगे होते हैं उनमें जो सॉकेट लगी होती है, सॉकेट में आपने देखा होगा सॉकेट में एक मोटी पिन होती है ऊपर की साइड, तो उस पिन में अर्थिंग वायर को कनेक्ट किया जाता है। और जो आपके उपकरण होते हैं आपने देखा हो टॉप होते हैं, तो उसमें दो जो पिन होती हैं वो तो पतली होती हैं, लेकिन एक जो मोटी पिन होती है ऊपर की साइड
वो अर्थिंग की होती है, जो कि आपको जो सॉकेट की मोटी पिन है उसके अंदर फिक्स हो जाती है। तो क्या होता है कि जो मोटी पिन है, जो आपका टॉप है, जैसे फ्रिज हुई उसमें जो मोटी पिन है, या जो कूलर है उसमें जो मोटी पिन रहती है, वो डायरेक्टली जो पूरी बॉडी होती है, जो मेटालिक बॉडी होती है, उससे कनेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई भी कूलर है या पंखा या जो प्रेस वगैरह है वो ख़राब हो जाती है, अर्थ करने लगती है, तो उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो अर्थ वायर उसकी बॉडी में हमने कनेक्ट करके रखा है, तो जो करंट है वो अर्थ वायर से जाते हुए जो पिन है वहाँ तक आएगा, और पिन में हमने अर्थ वायर को कनेक्ट करके रखा है, तो वो डायरेक्टली हमारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि हमें करंट नहीं लगता। तो देखिए, जो करंट होता है उसको हमेशा ज़मीन के अंदर ही जाना होता है। तो अगर आपके यहाँ अर्थिंग नहीं है, तो अगर आप उस बॉडी को टच कर लेते हैं तो वो आपके शरीर के द्वारा ग्राउंड में चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है। लेकिन अगर आपने अर्थिंग को करा रखा है, और जब आप अर्थिंग करवाते हैं तो आपकी अर्थिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि जैसे आप न्यूट्रल के साथ किसी टेस्ट लैम्प को चेक करते हैं जो उपकरण चलता है, अगर आप एक टेस्ट लैम्प की सहायता से अर्थिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे, तो जितना बल्ब आपका न्यूट्रल के साथ जल रहा है उतना आपका अर्थिंग के साथ जलना चाहिए, तो आपकी जो अर्थिंग है वो सही है। अगर आपको चेक करना की प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे कि अर्थिंग को कैसे चेक किया जाता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपकी जब अर्थिंग अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है उसका रेजिस्टेंस एक बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपकी अर्थिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली सही रास्ता चुनता है, जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ जाता है, तो वो डायरेक्टली उस वायर की सहायता से ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और इस जगह अगर आप पतला वायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कम, उसका बढ़ जाएगा उस वायर का, तो आपको करंट लगने का फिर भी डर बना रहेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको जो वायर यूज़ करेंगे वो कम से कम 1.5 स्क्वायर mm का यूज़ करें। और अगर आपके यहाँ बड़ी बिल्डिंग है, ज़्यादा वायरिंग है, तो वहाँ पर आपको 2.5 स्क्वायर mm का अर्थिंग वायर को यूज़ करना होगा। तो इस वजह से आपको वहाँ पर करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बिल्कुल भी ऐसे टच करे रखेंगे किसी बॉडी को जिसमें करंट दौड़ रहा है, लेकिन वो करंट आपको नहीं लगेगा। तो अर्थिंग का यूज़ ये होता है कि आपको वो करंट से बचाती है, वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होती है। तो लेकिन कई ऐसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं या कई ऐसे पर्सन होते हैं उस अर्थिंग का गलत उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि न्यूट्रल ना लेके वो अर्थिंग से वायर को ले लेते हैं और अर्थिंग और फेस से अपने घर के उपकरण चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये गलत है। जो अर्थिंग है वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। तो अगर आप अर्थिंग को करवाते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको करंट लगने का भी डर नहीं रहेगा और आपके जान जाने का भी जोखिम नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा अपने घर पर अर्थिंग को कराना है। और अगर आप अर्थिंग नहीं करवा सकते हैं तो आप जो अर्थिंग वायर है उसको भी ना डलवाएं, क्योंकि उससे भी आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप अर्थिंग नहीं करवा रहे हैं तो जो वायर आप डलवाएंगे वो पूरी तरह से बेस्ट है, इसका कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने घर पर अर्थिंग वायर डलवा रहे हैं तो आप अर्थिंग ज़रूर करवाइए। नहीं तो आप जो भी इलेक्ट्रीशियन है अगर वो अर्थिंग नहीं कर रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाइए जो आपको अर्थिंग कर दे, तो उसी इलेक्ट्रीशियन से आप अपना काम करवाइए। अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को इसकी जानकारी नहीं है तो वो आपको ये जानकारी कैसे देगा कि अर्थिंग आखिर होती क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमेशा एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से काम करवाइए, उसको इस चीज़ की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि जो अर्थिंग वायर है वहाँ पर कहाँ कहाँ हमें कनेक्ट करना होता है। क्योंकि कई इलेक्ट्रीशियन ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हें दो पता होता है कि न्यूट्रल और फेस से पूरी हाउस वायरिंग हो जाती है और उन्हें और वायर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, सही इलेक्ट्रीशियन को चुनना है और उससे पूरी जानकारी लेनी है। और अगर आप सोच सकते हैं कि अर्थिंग आप करवा सकते हैं तो आप अर्थिंग वायर जरूर डलवाएं और कम से कम 1.5 स्क्वायर mm का वायर डलवाएं। और अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं अर्थिंग तो आप बिल्कुल भी कोई भी वायर न डलवाएं। इससे आपका बहुत ज़्यादा पैसा वायर में खर्च हो जाता है जो आपका वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिर अर्थिंग क्या होती है। अब आपको डिसाइड करना है। अगर आपने गलती कर रखी है और वायर डलवा रखा है तो आप अपने अर्थिंग जरूर करवाएं। अगर आपने वायर नहीं डलवाया है तो हो सके आप डलवा सकते हैं तो वायर जरूर डलवाएं और अपने घर पर एक अर्थिंग जरूर करवाएं। तो इससे आपके बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। जय हिंद।